नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 7, जिसमें बात चल रही है विचार भी बाधक है ना। हाँ जी। तो इसमें बात हुई कि जहाँ ये अनंत शक्ति मैं कहता है, वहां तो आसमान से उछल पड़ता है, फिर धरती पर पैर ही नहीं रहते। अनंत शक्ति, और वो भी अचिंत। एक एक शक्ति अनंत, अनंत काल की अपेक्षा नहीं, भाव की अपेक्षा। बोलो, काल से तो अनादि अनंत है ही, लेकिन एक एक शक्ति भाव अपेक्षा से अनंत है ना। हाँ जी। ऐसा सुख कितना अपार बेहद, अनंत काल तक अनंत सुख। हाँ जी। तो भाव अपेक्षा अनंत और काल अपेक्षा अनंत, है ना। हम्म। अब इतनी अपनी कल चर्चा हो गई थी। तो बाबूजी, जो गेयाकारों की निष्ठा है वो गेय की लुब्धता है, ज्ञानाकारों की निष्ठा तो पर्यायों की लुब्धता है। देखो, ये सब बहुत टेक्निकल चीज है, आगे आगे बढ़ती जा रही। एक चीज है गेय और एक चीज है ज्ञाया। एक चीज है आत्मा, दूसरी चीज है अन्य द्रव्य, अन्य चेतन अचेतन द्रव्य। एक है आत्मा, और आत्मा के लिए अन्य सभी चेतन अचेतन द्रव्य। हाँ जी। तो वे सारे ही चेतन अचेतन द्रव्य क्या है? वे ज्ञेय है ना, हाँ जी। ज्ञेय। तो ज्ञेय और ज्ञेयाकार, ज्ञेय तो है अन्य पदार्थ, और ज्ञेयाकार है जीव की पर्याय। ठीक है। हम्म। तो वो जो ज्ञान ज्ञान की पर। ज्ञेयकार है, हाँ, जो ज्ञेयकार है वो जीव की पर्याय। ठीक है। और उसी को ज्ञानाकार भी कहते हैं, हाँ जी। कि जब ज्ञेय को गौड़ करते हैं तो वो ज्ञान ही है, तो ज्ञानाकार कहते हैं। अब ज्ञान और ज्ञायक तो कोई समझने समझाने के लिए भेद है, वास्तव में तो वस्तु अभेद है ना। तो ज्ञान को समझा मतलब ज्ञायक समझ लिया, ऐसा है ना। देखो, ये बात तो इतनी सरल है कि जैसे हमें मिठास समझ में आते से ही हम सीधा बोलते हैं चीनी है। ठीक है। ऐसा जैसे कोई अंधा है और अंधे को उसकी जिह्वा इंद्री पर चीनी रखी, समझो कुछ रखा, तो उसको वेदन किसका होता है? मिठास का होता है, चीनी का नहीं होता, है ना। और उसको मिठास का वेदन हुआ, उसको चीनी दिख नहीं रही, लेकिन तो भी सीधा बोलता है कि क्या खिलाया तुमने, कि चीनी। हाँ जी। ऐसा नहीं बोलता कि मुझे मिठास खिलाई है। ज्ञान से वाला। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। लक्षण से सीधा लक्ष्य पकड़ में आता है। और अपने बारे में कैसी बात हो रही है कि ऐसा कोई है जो कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं होता? कोई है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है कोई। कोई ऐसा कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं होता? सबको होता अब है। ज्ञान तो होता है, और ज्ञायक किधर है? अनुभूति करनी है। समझ में आ रही है बात? अरे, जो ज्ञान है वही तो आत्मा है, जो मिठास है वही तो चीनी है। बात इतनी ही सरल है, लेकिन सुन सुन के पढ़ पढ़ के उसको कठिन खुद ने बना लिया। यदि मिठास पकड़ में आ रही है तो वो चीनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी जहाँ ज्ञान पकड़ में आ रहा है तो यहाँ ज्ञायक है, इसमें कोई दो राय।
ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञानाकारों की लुब्धता तो ज्ञेय निष्ठता है। अब तुम आकार यदि पकड़ रहे हो तो फिर आकार में तो ज्ञान ही है, कुछ और है ही नहीं उसमें। ज्ञेय तो कभी ज्ञान में आते ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान में उस जैसा आकार झलकता है, तो वो आकार तो ज्ञान का ही है, वहां कुछ है ही नहीं, हाँ जी। कुछ भी नहीं है। अब देखो कितने व्यर्थ के राग द्वेष हैं। पहले तो मैं शरीर ही नहीं हूँ, सबसे नजदीकी गे। हाँ जी। मैं शरीर ही नहीं हूं, तो बताओ अब मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं? बोलो। ये कुछ मैं जब नहीं। शरीर नहीं हूं तो मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं, बहन हूं कि हम्म, भाई हूं, माता हम्म, हूं कि पिता हूं? बात ही हम्म, सारी खत्म हो जाती है। हाँ जी। बहुत सुंदर। कोई मेरी सेवा करे तो, कि मेरी सेवा कौन करता है? कर सकता नहीं कोई। शरीर के लिए कुछ करा, शरीर के लिए खिलाना पिलाना उठना बिठाना, तो क्या लगता है कि सामने वाला हमारी सेवा करेगा? समझ में आ रही है बात? हाँ तो वो जी। सेवा करता है कि नहीं? नहीं करता। वो मेरी पर- सेवा है कि नहीं? नहीं, मुझे जानता ही नहीं है। बता। कोई खिलाए पिलाए टाइम से उठाए बिठाए तो वो मेरी सेवा है कि नहीं? नहीं। तो मेरी सेवा कौन कर सकता है? कोई नहीं। कोई नहीं। खुद से खुद की वो कर सकता है। मेरी सेवा क्या, कि मैं अपने को ध्रुव जानूं, यही मेरी सेवा है। ज्ञान में कितने ज्ञेयाकार बन रहे हैं, शरीर की क्रियाएं, अपनी शरीर की क्रियाएं, दूसरे के शरीर की क्रियाएं, है ना? तो ये सब है तो वहां कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञान है। और ये ज्ञान में लुब्धता कर रहा है, वहां सिर्फ प्योर निखालिस ज्ञान नहीं समझ रहा। जो ज्ञेयाकार है वो भी शुद्ध निर्मल है। क्या बोला? पानी में चंद्रमा झलक रहा है, तो वो झलकता हुआ पानी का चंद्रमा शुद्ध निर्मल ही तो है। पानी अभी भी शुद्ध निर्मल ही तो है। अपनी निर्मलता समझ में नहीं आ रही है, इसलिए उसको लुब्धता कह रहे हैं। ज्ञेयाकारों की लुब्धता तो ज्ञेय की निष्ठा है ही सही। अच्छा, अब वो ज्ञान में आकार नहीं समझ रहा, वो तो डायरेक्ट फिर पर द्रव्य को देख रहा है। तो उसमें कह रहा है ये मेरा है, तेरा है, अच्छा है, बुरा है ना? लेकिन यहाँ ज्ञानाकारों में भी अगर वो लुब्ध है, तो वो भी ज्ञेयाकारों में और ज्ञेय में लुब्ध है, ज्ञेय निष्ठ है वो। तो वो तो अज्ञानी हो गए। ठीक है। अब देखो, अब बोल्ड लेटर्स में बहुत बड़ी बात लिखी जा रही है। हमारे यहाँ जिनवाणी में आगम को प्रमाण कहा है। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, है ना? आगम क्या है? प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान मतलब कैसा? कि ये प्रामाणिक पुरुष के द्वारा कहा गया है, इसलिए उनका हर वचन प्रामाणिक है। ठीक है, आगम प्रमाण। और फिर आगम से वस्तु स्वरूप को समझते हैं, तो वो हमारा ज्ञान अनुमान प्रमाण कहलाता है। अनुमान प्रमाण मतलब सपोज नहीं, अनुमान मतलब सपोज नहीं। अनुमान प्रमाण मतलब जैसा भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा है, वैसा हमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण विश्वास है कि ये वाली बात सत्य है ना? अभी अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन वो सत्य स्वीकार कर रहा है। ख्याल में आ रही है बात? किसके अनुसार? किसके अनुसार? सर्वज्ञ के अनुसार, आगम के अनुसार। ठीक है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि मैं आत्मा हूं। तो ये सही बात है कि गलत बात है? ये सही बात है। भले अनुभूति नहीं हुई मान लिया किसी को, और वो कह तो रहा है कि मैं आत्मा हूं। पॉइंट पकड़ में आया? नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। आगम से युक्ति से उसको बैठ रही है चित्त में बात, कि मैं शरीर नहीं हो सकता।
मैं आत्मा ही हूँ। देखो लकड़ी पर रख देते हैं शरीर को, वो जल जाता है, उसमें कोई फीलिंग बॉडी है ही नहीं, शरीर दुखी होता ही नहीं है। सुख दुख तो आत्मा की पर्याय है। ऐसा आगम से निर्णय कर रहा है ना। तो देखो ऐसे ज्ञान को क्या कह रहे हैं, देखो, यद्यपि अज्ञान अभी भी चल रहा है, अभी भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान ने करवट बदल ली है। समझ में आई बात? पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे नहीं हो सकते, मेरे अनुसार नहीं हो सकते, उनसे मेरे को लाभ हानि नहीं हो सकती। ख्याल में आ रही है बात? तो ज्ञान ने क्या किया, करवट बदल ली और संकल्प लिया है कि मैं उसको लेकर रहूंगा, पाकर रहूंगा। मतलब मैं आत्मा हूं, ऐसा सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धान करके रहूंगा, ऐसा उसने सम्यक संकल्प लिया है। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो अपन थोड़ी उल्टी बात करें इससे, कि जैसे किसी ने इस बात का तो संकल्प नहीं किया है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, लेकिन चरणानियों के अनुसार डॉट टू डॉट, है ना, और अपने को समझे कि मैं तो भगवान ने जैसी क्रियाएं कही हैं वैसी मैं क्रिया, पूरी क्रिया शुद्धता से करता हूँ। माँ ने अपने को स्त्री, माँ ने अपने को पुरुष, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे। समझ आ गई बात? यहाँ किसकी बात चल रही है, कि जिस जो संकल्पित हुआ है कि मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का ज्ञान और विश्वास करके रहूंगा, पाकर रहूंगा, ऐसे दो रूप उस ज्ञान के ही हैं, ज्ञान के बन जाते हैं। कैसे बन गए दो रूप? किसके? अज्ञान की पर्याय के। अभी इस समय अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन संकल्प ले लिया। अब वो आगम के अनुसार छह द्रव्य सात तत्व, और कहता है कि हाँ मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मैं अजीव नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? कोई बोले कि अरे भैया खूब धन कमाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो उसके चित्त में चलता है क्या, अरे धन से सुख नहीं होता, और धन कमाने जाता है, अभी भोजन के लिए बैठता है तो विचार करता है कि मैं तो अनाहारी स्वरूप हूँ, भोजन से भूख नहीं मिटती, और सब में ज्ञान नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात? अनुभूति, सम्यक ज्ञान मतलब अनुभूति नहीं हुई, लेकिन आगम के अनुसार उसका ज्ञान, अब न तो उसको क्या कह रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, और ना ये ही कह पा रहे कि ये बिल्कुल ठेठ अज्ञानी है जैसे और अज्ञानी होते। टोडरमल जी ने इसको एक नाम दिया, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना। तो क्या कह रहे हैं, तब हमें उस अज्ञान को अज्ञान कहने में शर्म लगती है। अब इसको क्या अज्ञान कहें, क्योंकि वो जात्यांतर होने जा रहा है ना। देखो इसका क्या अर्थ है, अभी तुम सम्यक दृष्टि तो हो नहीं, कि भैया अज्ञान के काल में ही सम्यक ज्ञान का उपाय किया जाता है। सम्यक ज्ञानी थोड़ी सम्यक ज्ञानी बनता है, अज्ञानी सम्यक ज्ञानी बनता है, ऐसा है ना। जात्यांतर होने जा रहा है ना, तो शर्म लगती है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, भाई जो दूल्हा बनने जा रहा है, तो उसको ओ लड़के, ओ लड़के ओ छोरे, ऐसा कौन बोलता है? क्या बोलते हैं, दूल्हे राजा। अभी दूल्हा नहीं बना, आजकल फैशन चली है ना ऐसे। अरे वो लड़का ऐसा बोल रहा था, अब नाम ही लेके बोल रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहा था। अरे बोल रहा था, बोल रहे थे, वो लड़का, लड़का छोरा, ये लड़का और छोरा तो तब तक चलती है जब तक निर्णय नहीं होता। और जैसे निर्णय हुआ, भले ही अभी सगाई हो गई या सगाई भी नहीं हुई, सगाई करने जा रहे, शादी करने जा रहे, फिर उसको क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कंवर साहब। समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं बोलते नाम लेके। आजकल वो लड़की नाम लेके बोलेगी।
अब वो क्या हो गए हम, बहुत ब्रॉड माइंडेड। मतलब ऐसी स्थिति बन रही है, जो जितना ज्यादा बेवकूफ वो उतना बड़ा ब्रॉड माइंड। जिसने जितनी ज्यादा हदें पार करी है ना, जो संयम की, साधना की, शील की, है ना, वो उतना बड़ा ब्रॉड माइंड है। ये समझना, ये हमारी आगम परंपरा नहीं है, ऐसे हम जैन कुल के नहीं होते ऐसे लोग। ख्याल में आ रही है बात? ये कोई फैशन नहीं चली नाम लेके बात करने की। ये कह रहे हैं दूल्हे राजा ऐसे पुकारते हैं, अभी विवाह नहीं हुआ फिर भी, लेकिन जल्दी ही होने वाला है। देखो इसको क्या बोल रहे हैं, क्या इसे सविकल्प स्वसंवेदन कहें? एक है निर्विकल्प स्वसंवेदन और एक क्या है, सविकल्प स्वसंवेदन। विकल्पात्मक स्वसंवेदन। ये जयसेनाचार्य देव ने ये शब्द दिए हैं, पता है? हाँ, इसे आचार्य सविकल्प स्वसंवेदन कहते हैं। अर्थात स्वसंवेदन जैसा है, बस वेदन होना है। बाकी उसको उसको अज्ञान दशा में ही स्वरूप एकदम क्लियर है। ख्याल में आई बात? अब देखो अगला टॉपिक अपना आ रहा है, ज्ञान और ज्ञेय की एकता, है ना। जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दो पर्याय हैं या एक ही पर्याय है? देखो, जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दो पर्याय हैं कि एक ही पर्याय है? देखो क्या कह रहे हैं, स्वयं एक ही पर्याय है, क्योंकि वहां दूसरा कोई है ही नहीं। जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाला भी स्वयं ही है। हम ये कह रहे हैं कि हमें आत्मा जानने में नहीं आ रही, और प्रति समय आत्मा ही जानने में आ रही। भाई साहब ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था, एकदम एकदम ज्ञान एकदम चहक जाए परिणति, ऐसा ऐसा उन्होंने पूछा कि, उसमें पूरे लॉजिक लगाए कि आपको पता है दांतों का स्वाद कैसा होता है? दांतों का स्वाद होता है कि नहीं होता? फिर तो ये नक्की करो कि दांतों का कोई स्वाद होता होगा कि नहीं, पुद्गल है तो स्वाद होता ही है। ना। क्योंकि दांत क्या है, मेड बाई पुद्गल, और पुद्गल कैसा होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, हम्म, है ना। हम्म, तो स्पर्श वाला है, रस वाला है, तो कुछ ना कुछ उसका स्वाद होगा ही ना, हाँ जी। कोई ना कोई गंध होगी ना उसकी। अब देखो, ये जिव्या इंद्री है, अभी दृष्टांत चल रहा है ना। हम्म, जिव्या इंद्री है स्वाद लेने वाली, और वहीं पर दांत है जिनका स्वाद है। लेना है ना। तो 24 घंटे दोनों साथ में, हम्म, 24 घंटे। हाँ जी। लेकिन हम स्वाद के नाम पर क्या समझते हैं, स्वाद के नाम पर खट्टा मीठा मीठे। जो दूसरी चीजें खाते हैं ना, उसको समझते हैं ये स्वाद है, और दांत का कोई स्वाद ही नहीं। हम्म, जबकि दांत में स्वाद है, हर समय वो दांत का ही स्वाद ले रही है जिह्वा इंद्रिय, हर समय। हम्म, ऐसा कोई समय खाली नहीं है जब दांत का स्वाद नहीं ले रही हो। लेकिन हम उस स्वाद को स्वाद मानने तैयार ही नहीं है। हम्म, हम्म, समझ में आ रही बात? वो इतना सामान्य है, इतना सामान्य है कि हमें अभी अवियाल मिठास रखी हो तो बोलेंगे मीठा स्वाद आ रहा है, खट्टा हम्म, स्वाद आ रहा है, कड़वा स्वाद आ रहा है, तीखा स्वाद आ रहा है। अब वो दांत का स्वाद 24 घंटे आ रहा है, तो वो स्वाद ही नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान प्रति समय आत्मा को ही जान रहा है, हम्म, परंतु जब उसमें दूसरे को झलकते हैं तो कहता है कि इसको जान रहा हूं। वो जान रहा है खुद को। इसी को समझ में आ रही है बात? ऐसा कौन सा क्षण है जब आत्मा जानने में नहीं आती? अच्छा, जिस समय पर को जान रहा है
तो वो पर को जान रहा है कि ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार को जान रहा है। अच्छा देखो, साइंस से देखो, जिसने साइंस पढ़ी हो, हम्म, हम पर द्रव्य को देखते हैं कि आंख में बनने वाले बिंब को देखते हैं, प्रतिबिंब को। जैसे पेन। कैसे देखते हैं? पर आंख के द्वारा भी जानने की प्रोसेस क्या है, कि जैसे वो इसमें रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? जैसे तो किसको आंख किसको देखती है? रेटिना हाँ, पे जो बिंब बनता है उसको। उस जैसा भार है तो हम कहते हैं इसको जानते। हम्म, ऐसी ज्ञान में बनते हैं ज्ञेयाकार। तो जान रहा है ज्ञेयाकारों को हम्म, और कहता है अकेले ज्ञेय को। तो आत्मा जानने में आ रही है कि नहीं जा रही? कि नहीं, हमें तो बस अकेले पर जानने में आ रहे हैं, आत्मा नहीं जानने में आ रही। समझ में आ रही है बात? ज्ञान नहीं जानने में आ रहा। इसीलिए देखो, ये बिना बात की कितनी बड़ी झंझट खड़ी है कि शरीर तो मैं 1% भी नहीं हूँ। उस शरीर के अज्ञानता से शरीर होने के कारण मारामारी कितनी है। शरीर है तो फिर मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, भाई है, बहन है, अम्मा है, चाची है, दिरानी है, जेठानी है, लेना एक न देना दो। कोई अर्थ है ही नहीं। ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसे बोल दिया हमसे, वैसा बोल दिया। है कुछ भी नहीं। वो सबसे भिन्न गायक ध्रुव परमात्मा की तो बात ही क्या कहो। वो तुम सदा ध्रुव रहने वाले हो। बस झंझट इतनी हो रही है कि इसके चक्कर में तुम्हारे को दुख हो रहा है, और चार गतियां कड़ी हो रही हैं। रहोगे तो भी ध्रुव ही रहोगे, तो भी ज्ञान ज्ञेयों से शून्य ही रहेगा। ज्ञेय कोई ज्ञान में आ नहीं जाएंगे, कोई ज्ञेय ज्ञान को खराब करेगा नहीं। वस्तु स्वरूप तो एज इट इज रहेगा। लेकिन ऐसी सच्ची समझ न होने के कारण दुखों के अंबार लगे हैं। क्या कहा? दुखों के अंबार लगे हैं। एक दुख टूटता नहीं है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा छूटता नहीं है, तीसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा छूटता नहीं है, चौथा खड़ा हो जाता है। ख्याल में आ रही है बात? और इस स्वरूप को जाना जाए तो वर्तमान में आनंद है और अनंत भविष्य आनंदमय है। प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं आजकल घर में, तो वहां पे ये वाली बात आई कि वे सिद्ध भगवान अब इंद्रियों के बिना ही अनंत सुखी रहेंगे। हम क्या समझते हैं? इंद्रियां हैं तो सुख है, इंद्रिय के विषय हैं तो सुख है। अरे ज्ञान मेरा, सुख भी मेरा। और इंद्रियां ज्ञान सुख से शून्य, और इंद्रिय के विषय भी ज्ञान सुख से शून्य। समझ में आ रही है बात? और यहाँ तो मन नहीं लगे तो अपन ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, वहां घूमते हैं, यहाँ घूमते। सिद्ध भगवान तो कुछ नहीं करेंगे, फिर कैसे एंजॉय करेंगे? कि जैसे सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते ना, ऐसे वर्तमान में तू भी कुछ नहीं करता। सिद्धों जैसा अभी है, बस कभी इसको जान के सुख समझता है। टूरमल जी ने लिखा है, स्वयं ही दुखी होता है भ्रम से, और स्वयं ही भ्रम से सुख मान लेता है। खुद से ही भ्रम से दुखी हुआ, और खुद से ही भ्रम से सुखी मान ली। फिर कोई दूसरी बात के लिए दुखी हो गया, किससे? भ्रम से। भ्रम का कारण नहीं है वो, भ्रम का कारण तो एक ही है, दुख का कारण तो एक ही है, अपने को आत्मा नहीं जान। समझ में आई बात? अभी कोई ना कोई बोल दिया तो दुखी हो गए, फिर किसी और ने खबर सुना दी तो सुखी हो गए। न वो दुख का कारण, न वो सुख का कारण। भ्रम का ही दुख और भ्रम का ही सुख। और इसके फल में चार गति। ये झंझट है ना? तो क्या बोल रहे हैं? स्वयं एक ही पर्याय है, क्योंकि वहां दूसरा कोई नहीं। तो एक ही पर्याय में जब वो जानने वाला है, तो फिर यहाँ जानने में आने वाला भी तो होना चाहिए ना। जानने जानने वाला दूसरा तो है नहीं।
और दूसरी पर्याय भी नहीं, भी वहां नहीं आ सकती। दूसरे पदार्थ की तो बात ही दूर रहो। एक बार जानने वाली पर्याय, एक बार जानने में आने वाली पर्याय। तो वो कह रहे हैं भाई दोनों एक ही हैं। एक ही समय में जानने वाला है और उसी समय में जानने में आने वाला है। बाहर की चीज तो बाहर ही है, वही दो नहीं है, एक है। तो गे की तो बात ही दूर रहो, है ना। दूसरी पर्याय भी वहां नहीं आ सकती, इसलिए वो पर्याय ही जानने वाली है और वही जानने में आने वाली है। ऐसे भी विकल्प कहते हैं। आचार्य ने तो कहा कि इस क्लिष्ट कल्पना से भी क्या साध्य है, मैं तो ज्ञायक हूं बस। अब इतनी क्लिष्ट कल्पनाएं क्या करें, तुम तो ये समझ लो सरलता से कि मैं ज्ञायक हूं बस। ठीक है। तो क्या चिन्ह मात्र ही अनुभव में आ रहा है? नहीं, सोचने में नाम कुछ भी दें, क्योंकि नाम तो सब है ना उसके, लेकिन उसके भाव में फर्क नहीं पड़ता। भाव माने चिन्ह मात्र, चाहे जीव तत्व कहो, जीवास्तिकाय कहो, जीव पदार्थ कहो, कुछ भी कहो, लेकिन है वो चिन्ह मात्र। कुछ भी नाम दे दो जो देना है ना। जैसे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में सेटिका की गाथा है ना, स्वपर प्रकाशक की बहुत गाथे हैं। तो वहाँ आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सफेद दीवार है। तो दीवार सफेद है कि कलई सफेद है? क्या बोलते हैं? दीवार सफेद है, दीवार सफेद नहीं है, कलाई है। कलई सफेद है। तो कह रहे हैं कलई की कलई है और दीवार की दीवार। हम्म। ऐसा कहा। कलई ने दीवार को सफेद नहीं किया, है ना। तो क्या बोला उन्होंने कि कलई की कलई है, दीवार की दीवार है। फिर बाद में जो यहाँ पे बात चल रही है ना, तो बाद में क्या कहा कि कलई की कलई है, ऐसी क्या दो कलई है क्या? कलई की कलई है, इसको कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो दीवार की कलई नहीं है, ये नास्ती करने के लिए बस इतनी बात है। लेकिन क्या वहां दो कलई है क्या? तो इससे क्या किसकी सिद्धि होती है? अरे बस कलई है यहाँ पे बस, ऐसा। ऐसे ही कह रहे हैं कि जानने वाला, जानने में आने वाला। अरे तू ज्ञायक है बस। पूरी साइंस बता दी, फिर क्या बता रहे हैं? अब ये ज्ञान में जो गे बन रहे हैं वो क्या है? कुछ नहीं है, जानने वाला है तू बस। और जानने वाला कौन है कि ज्ञायक है? मिठास कौन है कि चीनी है बस। इसलिए कह रहे हैं इतनी क्लिष्ट से क्या क्या लाभ, ये कह रहे हैं। और वो जो जानने वाला है वो सामान्य है और पर्याय का सामान्य है, ऐसा लेना। हाँ, पर्याय का सामान्य माने सामान्य बना ली उसने, तो सामान्य हो गया। कैसे बना ली उसने? कि ज्ञान में गे झलक रहे हैं, तो वो ये समझ गया कि यहाँ पर कोई गे नहीं है, गे तो बाहर है। ये जो गेयाकार है वो ज्ञान की डिजाइन है, इसलिए यहाँ ज्ञान ही है। तो इसने गे को गौड़ करके ज्ञान देखा ना, तो ये हो गया ज्ञान सामान्य। तो उसने ज्ञान सामान्य बना लिया, तो अनुभूति बने होगी। ख्याल में आई बात? गेयाकार को गौड़ करके, और उसने क्या विचार किया, यहाँ पर क्या निर्णय अनुभव किया कि यहाँ गे नाम की कोई चीज नहीं, बस ज्ञान है। जैसे थाली में चंद्रमा सितारे सब झलक रहे हैं, उसने चंद्रमा सितारे को किया गौड़, उसको पानी लग है। रही थी बहुत प्यास, तो उसने उठाई परात और पानी पीने लग गया। हम्म। उदाहरण है समझने के लिए। पानी है बस। और अगर उसमें, हाँ उसमें क्या है, चांद सितारे समझे तो पानी पी सकता है? नहीं पी सकते। नहीं तो नहीं। अटक जाएंगे गले में, सितारा चला गया तो उसको चांद सितारे झलक रहे हैं, और क्या हम्म। कह रहा है, यहाँ कोई चांद सितारा नहीं। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? आई। चांद सितारे झलक रहे हैं,
ऐसे अभी अभी एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, क्या एग्जाम्पल दिया था कि वो दिवाली पे आते ना चीनी के खिलौने, घोड़ा, हाथी, है हम्म, ना, दीपक, ऐसे। हम्म, तो अगर आप उसको घोड़ा खाते। समझकर दूध में डालो, या घोड़ा, बच्चे घोड़ा लें और ऐसे टांग तोड़ लें उसकी, हम्म, तो हिंसा का पाप लगेगा। हम्म, और उसमें घोड़े के आकार को करोगे गौड़, हम्म, डिब्बे में मान लिया चीनी हो गई खत्म, और हम्म, आप उसको चीनी देख रहे हो, अरे चीनी खत्म हो गई, यही डाल दो, तब पाप पापा, नहीं ये, पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हम्म, और घोड़ा देखोगे तो पाप पड़ेगा। हाँ, घोड़ा देख के बोलोगे तो डाल ही नहीं पाओगे अपन, अपन जैन लोग तो। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसा। तो बच्चा तोड़े और बोले मैंने तो घोड़े की टांग खा ली, तो पाप पाप हो गए। पड़ेगा। पाप है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसा, ऐसे ही यहाँ पाप लग रहा है। ज्ञान में ज्ञेयाकारों को देखोगे तो पाप पड़ेगा, हम्म, विशेष होने से वो मिथ्यात्व का महापाप है। हम्म, और वहां कुछ है ही नहीं, बस ज्ञान सामान्य है, हम्म, तो मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ जी, बहुत सुंदर। ऐसा। तो ये बात चल रही है यहाँ पे। क्या हुआ? ठीक है। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, पर्याय का सामान्य माने सामान्य बना लिया, इस ये ज्ञान चाहिए। बना लिया मतलब कुछ कर दिया नहीं, उसने विशेषों को गौड़ करके सामान्य जान लिया। हम्म, यहाँ घोड़ा हाथी कुछ नहीं है, चीनी है बस ये तो। बस। ऐसे पानी में कोई चांद सितारे नहीं है, ये सिर्फ पानी हाँ है। जी। ऐसी ज्ञान में कोई गे नहीं है, बस मैं ज्ञान क्या है। है, बस क्या है। बस ज्ञान। किसको जाने तो ज्ञान अच्छा होता है, किसको जाने तो ज्ञान बुरा होता है। कुछ नहीं। तो अच्छे बुरे की कल्पना मिट गई, हम्म, अनंत अनुबंधी चली गई, मोक्ष मार्गी हो गए। इतना ही काम है। बड़ा काम है। ठीक है। हाँ, माने विशेष का तिरोभाव कर दिया, तो फिर सामान्य हो गई पर्याय, माने ज्ञान ही हो गई, ज्ञानाकार हो गई, अर्थात ज्ञान ही रह गया। ज्ञान रह गया माने आत्मा ही रह गया। अब ज्ञान से फिर वापस कहाँ आना है? आत्मा तक। हाँ जी, ज्ञान ही रह गया मतलब आत्मा है। आत्मा ही हूं मैं, आत्मा ही रह गया। अब जानने में आ रहा है पर, और कह रहा है मैं आत्मा हूं। हम्म, अगर मैं आत्मा नहीं होता तो पर को भी कैसे जानता? हम्म, तो पर का जानना ये के कारण होता है कि मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वही। ज्ञेयों में शक्ति नहीं है कि मुझे ज्ञान करा दें। हम्म, क्या बोला? ज्ञेयों में शक्ति नहीं है कि वे मुझे ज्ञान करा दें, मेरे में शक्ति है कि मैं उनको जान लूं। तो अब प्रसिद्धि किसकी हो गई? मेरी अपनी। प्रसिद्धि किसकी हो गई? मेरी अपनी प्रसिद्धि हो गई। ऐसा है ना। ज्ञानाकार हो गई अर्थात ज्ञान ही रह गया। ज्ञान रह गया माने आत्मा ही रह गया। ये अंश में नहीं अटकता, इसकी तो तूफानी चाल है। तो जो हे हैं उन सबको छोड़ता जा रहा है, स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक ये सारा कार्य हो रहा है। लेकिन इसमें भी हे बुद्धि है। समझ में आ रही बात? जो कुछ भी जानने में आ रहा है उसमें आप कोई डिटैचमेंट हो गया, कोई अटैचमेंट नहीं रहा। जानने में तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि जानने में नहीं आए, लेकिन अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया। अब जितना शेष राग है उतने शेष राग का प्रोग्राम चलता रहेगा, और स्वभाव के सन्मुख वो राग ठहरा नहीं रहेगा। जैसे जैसे स्वभाव की सन्मुखता बढ़ती जाएगी वो राग छूटता चला जाएगा। ख्याल में आई बात? बस ज्ञान में एक ध्रुव भगवान आत्मा बस गया, मेरो तो एक ज्ञायक भाव, दूसरो न कोई। बस। ठीक है।
इतनी अपनी चर्चा हुई है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं, है ना। और कल सुबह और शाम दोनों की स्वाध्याय नहीं होगी, ठीक है। कल सुबह भी नहीं रहेगी, शाम को भी नहीं रहेगी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।